हेलो एवरीवन। तो जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1339, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और उस बाइनरी ट्री में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। हमें उस बाइनरी ट्री को डिवाइड करके दो सब ट्री बनाने हैं, जिन दोनों को अगर उनके एलिमेंट को हम प्लस करें, उनके एलिमेंट को प्लस करके उन दोनों एलिमेंट को आपस में प्रोडक्ट करें, यानी कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आंसर मैक्सिमम आना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में हमें करना है। बेसिकली एक ट्री दिया हुआ है जिसको हमें दो ट्री में डिवाइड करना है अलग अलग, और उन दोनों ट्री के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्लस करना है और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें जो मैक्स आए वो हमें सब ट्री रिटर्न करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल 1 में देखें तो हमें एक सब ट्री दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमें डिवाइड करना है दो अलग अलग सब ट्री में, और सब ट्री में डिवाइड करके उनका मैक्सिमम मल्टीप्लाई निकालना है। तो ये हम कैसे करेंगे, अगर हमें ये ट्री दिया हुआ है तो हम इस ट्री को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हम इस ट्री को ये वाली नोड कट कर सकते हैं, तो उससे हमारा ट्री बन जाएगा एक 1 3 6 एक 2 4 5। या फिर हम ये वाली नोड कट कर सकते हैं, अगर हमने ये वाली नोड कट की तो एक बन जाएगा 1 2 3 5 6 और एक बन जाएगा 4। या फिर हम ये वाली नोड कट कर सकते हैं, अगर ये वाली हमने नोड कट की तो एक बन जाएगा 1 3 6 2 4 और एक बन जाएगा 5। या फिर हम ये वाली नोट कट कर सकते हैं, उस केस में हमारा ये बन जाएगा 3 6 और ये बन जाएगा 1 2 4 5। या फिर हम ये वाली नोट कट कर सकते हैं, उससे हमारा बन जाएगा 1 2 4 5 3 और एक बन जाएगा 6। तो इस तरह से हम इसको 5 टोटल सब ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हमें उन 5 में से फाइंड करना है कि वो दो सब ट्री कौन से है डिवाइड करने पे जिनकी मल्टीप्लाई करने पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखते कैसे करते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में हमने फर्स्ट वाली नोट डिलीट की, तो हमारा एक बना 1 3 6 और एक बना 2 4 5। तो हम इनको अगर आपस में प्लस करें तो हमारा 2 4 5 हो गया, 5 4 9 और 2 11 मल्टीप्लाई ये हो गया 6 3 9 और 1 10। तो इस केस में हमारा मल्टीप्लाई आ गया 1 1 0। अब मान लेते हैं हमने सेकंड वाली ये वाली नोट डिवाइड की, तो अगर हमने ये वाली हटा दी तो हमारा इसमें जो लेफ्ट ट्री था वो बचा सिर्फ 4 मल्टीप्लाई। अगर हम राइट ट्री देखें तो 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11 और 6 17, जो कि मल्टीप्लाई करके हो गया 68। अगर हमने ये वाली नोट डिवाइड की थर्ड वाली, तो उस केस में हमारा क्या बचा, इधर राइट वाला हमारा बचा सिर्फ 5 और उसमें मल्टीप्लाई के लिए हमारा बचा 6 3 9 1 10 और 2 12 और 4 16। ये हमारा हो गया इसकी मल्टीप्लाई करके 80। अब मानते हैं हमने ये वाली नोट डिवाइड की, अगर हमने ये वाली नोट डिवाइड की तो इधर बचा 5 और 4 9 और 2 और 1 12 मल्टीप्लाई 9। ये हमारा हो गया 108। अब अगर हम लास्ट वाली नोट ये वाली नोट हटाते हैं तो ये हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा इधर बचा 5 और 4 9 और 2 और 1 12 और 3 15 मल्टीप्लाई बाय बचा ना 6। तो ये हमारा हो गया 90। तो इन सभी प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो हमारा मैक्स सबसे पहले वाला है। तो यानी कि अगर हम सबसे पहले यानी कि यहाँ से नोड को डिवाइड करें, हम एक ट्री रखें 2 4 5 और एक ट्री रखें 1 3 6, तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। तो हमें ये रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट 1 1 0। तो यहाँ पे देखो एक ट्री रखा इन्होंने 2 4 5 और एक ट्री रखा 1 3 6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो 1 1 0 मैक्स आया। तो सबसे मैक्स वाला प्रोडक्ट हमें रिटर्न करना है, 1 1 0 रिटर्न करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमने देखा कि हमें इसको दो अलग अलग सब ट्री में डिवाइड करना है और उनका सम निकालना है। तो अगर हमारे पास पूरे ट्री का सम हो और साथ में उस सब ट्री का सम हो जो हमें सब ट्री बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो हमारा टोटल सम होगा उसमें से अगर हम माइनस कर ले जो हमारा सब ट्री का सम होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा। अगर हम इस टोटल सम में से ये वाला सब ट्री का सम माइनस कर ले तो हमारे पास सिर्फ इस वाले सब ट्री का सम बच जाएगा, राइट। और फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करते जो हमने ये सब ट्री का सम निकाला था ये, तो बेसिकली हमें सिर्फ एक सब ट्री का सम निकालना है
और अगर हम टोटल सम निकालें उसमें से वो माइनस कर दे तो हमारे दूसरे सब ट्री का सम निकल जाएगा और उसमें हम उस सम के मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। पहले इसका ट्रैवर्सिंग करके पूरे का सम निकाल सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पर फिर से ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। लाइक 1 पे ट्रैवर्स किया तो 1 के नीचे सबसे पहले 1 पे ट्रैवर्स किया तो 1 के जितने भी सब ट्री है उन सबको देखा, जितने भी उसके लेफ़्ट और राइट हैं उन सबको आपस में सम कर लिया और फिर टोटल में से उसको माइनस कर दिया। फिर हमने मान लो हम 2 पे आए, 2 का देखा तो हमने सबसे पहले 2 से जो भी सब ट्री बनता है उसका सम किया। फिर जो हमारा टोटल सम था उसमें से इसको माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया। फिर हमने सेम 4 को कट करके इस वाले पूरे जितना भी यहाँ पे सब ट्री बचा है इस पूरे का सम निकाला और सेम किया। फिर इस वाले पूरे का सम निकाला, सेम किया। फिर हमने इस वाले पूरे का सम निकाला और फिर हमने इस वाले पूरे का सम निकाला। तो ऐसे करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं इस पूरे का सम निकालूँ तो इस पूरे का सम क्या होगा, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 और 5 और 4 9 12 और 9 को 20, तो ये हो जाएगा 20 पूरे का सम। अब 20 के बाद अगर मैं इस वाले ट्री का सम निकालूँ तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 2 11, जाएगा 20 माइनस, सॉरी मैंने सम गलत कर दिया, 9 to 11 और 12 21, सम इसका होगा टोटल 21। अगर हम पूरे सब ट्री का सम निकालें तो इसका टोटल सम है 21 और इसका सम निकाले तो इसका सम है 11 और मल्टीप्लाई बाय 11, तो हो जाएगा 21 माइनस 11 हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 110। सेम अगर मैं इस वाले का सम निकालूँ तो इसका सम कितना हुआ 4, तो इस केस में हमारा कितना हो जाएगा 21 माइनस 4 इंटू 4, तो 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17 इंटू 4 इज इक्वल टू 68। तो आपने देखा होगा ये वैल्यू हमारी, सॉरी माय बैड, 21 में से 11 गई 10 नॉट 9। तो आपने देखा होगा जो ये वाली वैल्यू है हमारी वो इसके इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू है ये हमारी इसके इक्वल है। ये अगर मैं थर्ड केस में करूँ तो थर्ड केस में ये मेरा हो जाएगा 21 माइनस 5 इंटू 5, तो जाएगा 16 इंटू 5। तो देखोगे तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। अब अगर मैं सिंपल इसको माइनस करके करूँ तो हमारा ये वाला हो जाएगा 639, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 9 इंटू 9, 21 माइनस 9 इंटू 9, तो ये जाएगा 12 इंटू 9, तो ये हमारा इसके इक्वल है। सेम इस वाले केस में हो जाएगा 15 इंटू 6, ये हमारा इसके इक्वल होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पहले पूरे टोटल का सम निकालना है, फिर उसके बाद हमें एक एक सब ट्री का सम निकालना है और उसमें माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना है, उससे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा और फिर उस प्रोडक्ट में हमें मैक्सिमम वैल्यू गेट कर लेनी है। तो देखिए अब करते कैसे हैं। अब हम सबसे पहले इस पर ट्रैवर्सिंग करेंगे। आप तीनों में से कोई भी ट्रैवर्सिंग फॉलो कर सकते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो इन तीनों में से कोई भी ट्रैवर्सिंग फॉलो करके आप इसका सम निकाल सकते हैं। तो उस केस में इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करने के लिए इसका सम क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 की वैल्यू प्लस करेगा, देन देखेगा उसके लेफ्ट में राइट में कोई एलिमेंट है, अगर है तो वो सबसे पहले लेफ्ट वाले ट्री पे जाएगा, उसकी वैल्यू प्लस करेगा, देन देखेगा उसके लेफ्ट और राइट में एलिमेंट है, अगर है तो फिर से वो लेफ्ट वाले एलिमेंट पे जाएगा, उसकी वैल्यू प्लस करेगा, देन अगर नहीं है उसके बाद लेफ्ट और राइट में तो वो उसके टॉप पे जाके उसकी राइट वैल्यू प्लस करेगा, देन वो फिर से अगर उसके लेफ्ट और राइट में नहीं है तो वो अपने के रूट के पास जाएगा और उसकी राइट वैल्यू प्लस करेगा, फिर वो राइट वैल्यू के पहले लेफ्ट वैल्यू प्लस करेगा, देन उसकी राइट वैल्यू देखेगा नहीं है तो वो अपने रूट पे जाएगा, रूट के बाद अगर कुछ भी नहीं बचा तो वो यहीं पे रिटर्न कर जाएगा। तो ये टोटल हो गया 21। फिर इसी तरह से हम एक एक सब ट्री की निकालेंगे और उसका मल्टीप्लाई करते रहेंगे, उसको माइनस करके मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जो भी हमारा मैक्स होगा वो रिटर्न कर देंगे। चलिए देखते करते कैसे है। सबसे पहले हम इसमें एक इंट ले लेंगे सम, जिसको हमने कर दिया 0, ये हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि हमें ये बाहर यूज करना है। तो इंट सम इक्वल टू हो गया 0, इसको हम लॉन्ग लेंगे क्योंकि जो इसमें वैल्यू है वो बड़ी है,
बड़ी भी हो सकती है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है कि हमें मॉड्यूल करके रिटर्न करना है। उसके बाद हम एक लॉन्ग में ले लेंगे मैक्स प्रो, जिसको भी अभी हम 0 देखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम हम लोग एक ट्रैवर्सिंग का वो लिखेंगे जिसमें हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखते हैं वॉइड सम, जिसमें हम लोग ट्री नोड रूट पास कर देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें रूट नल है तो यहीं पर हम लोग, अदरवाइज हम लोग जो हमारा सम है रूट डॉट वैल्यू प्लस कर लेंगे, फिर इसके लेफ्ट पे जाएंगे, फिर इसके राइट पे जाएंगे। हमें हमारा टोटल सम आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पूरा रूट था उसकी सम की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें निकालनी है इसके प्रोडक्ट की वैल्यू। तो हम एक मेथड बनाएंगे वॉइड प्रोडक्ट। तो इसमें भी हम ट्री नोड रूट पास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम इसमें आएंगे तो इसमें हम लोग इसके सब ट्री का टोटल निकालेंगे। तो हम एक लॉन्ग में एक वैल्यू लेते हैं सब सम, इसमें हम दे देते हैं रूट डॉट वैल। फिर हम देखेंगे कि रूट के लेफ़्ट में वैल्यू है क्या। अगर रूट के लेफ़्ट में भी एलिमेंट यानी कि वो नॉट इक्वल टू नल है तो हम क्या करेंगे, सब सम में लेफ़्ट की वैल्यू स्टोर करा देंगे। सेम चीज़ हम लोग राइट के साथ करेंगे। अगर रूट के राइट नल नहीं है तो हम इसमें राइट की वैल्यू स्टार्ट करा देंगे और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे सब सम। तो अभी तक तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने सम निकाला टोटल, एंड देन हमने हर एक रूट से उसके जितने भी सब ट्री बन सकते हैं, हर एक नोड से उसके जितने भी सब ट्री बन सकते हैं उनका सम निकाला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मैक्स वैल्यू क्या है। जो हमारा मैक्स प्रोडक्ट में पड़ा हुआ था वो वैल्यू मैक्स है, या जो हमारे निकल के आई जो कि होगी सम माइनस सब सम इंटू सब सम। तो ये हमारी मैक्स प्रोडक्ट की वैल्यू निकल के आई। तो यहाँ पे ये प्लॉट का वैल्यू खोल करा लेंगे। अब हमें रिटर्न करना है इंटीजर, ना कि लॉन्ग रिटर्न करना है। तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने दी हुई है कि रिटर्न करना है मॉड्यूल में। तो हम यहाँ पे एक इंट मोड ले लेंगे जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 9 + 7। तो हम यहाँ पे मैक्स प्रोडक्ट परसेंटेज नोट ये रिटर्न, इसको रन करते हैं। ओके, अब इसको रन करते हैं। रन हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जितने भी रूट थे उन सबका, जितने भी ट्री के एलिमेंट थे उन सबका आपस में सम निकाल लिया, जो कि यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल के लिए देखें, टोटल वैल्यू हो गई 21। उसके बाद हमने क्या किया, हम उसके रूट को हमने प्रोडक्ट में पास किया और उसके हर एक जितने भी हमारे ट्री बनते थे उसके हर एक ट्री का सब ट्री का टोटल कैलकुलेट किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने रूट डॉट वैल्यू निकाली और उसमें प्लस कर लिया उसकी लेफ़्ट की वैल्यू, और साथ साथ प्लस कर ली राइट की वैल्यू, उसके राइट में जितने भी नोड थे। तो इस तरह से हम प्लस करते गए और लास्ट में हमने ये वैल्यू रिटर्न कर दी। और ये वैल्यू रिटर्न करने के साथ साथ हमने यहाँ पे इसका मैक्स प्रोडक्ट भी निकाल लिया। मैक्स प्रोडक्ट में हमने देखा कि जो हमारी मैक्स प्रोडक्ट में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है वो ज़्यादा है, या जो इस वाले सब ट्री से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है वो ज़्यादा है। जो ज़्यादा हुई वो हमने मैक्स प्रोडक्ट में डाल दी और वो वैल्यू हमने रिटर्न कर दी। तो इसको सबमिट करते हैं।
तो ये सबमिट भी हो गया।